Hello everyone, my name is Nishant Kumar and I welcome you to my YouTube channel Shaping Next। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो है कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। तो ये हमारे मास्टर द जॉब इंटरव्यू सीरीज का थर्ड पार्ट है। तो इसके पहले मैंने दो पार्ट अपलोड किए हैं। तो पहला पार्ट है वो कंपनी रिसर्च के बारे में है और जो दूसरा पार्ट है वो जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में है। तो अगर आपने वो दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज इन इंटरव्यूज। तो जब भी हम इंटरव्यू की बात करते हैं तो सिर्फ हमारा नॉलेज या अगर हमारे पास एक्सपीरियंस है तो ये दो चीजें सिर्फ हमारे इंटरव्यू में सिलेक्शन में हेल्प नहीं करती हैं। तो एक इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के लिए कई सारे ऐसी और भी चीजें होती हैं जो जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज या एक एटीट्यूड या ओवरऑल पर्सनैलिटी। ये सभी चीजें आपके जॉब इंटरव्यू में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि कैसे हम इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम इनहैंस कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन के चांसेस को और बेटर कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है वो है कि व्हाई कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज मैटर इन इंटरव्यूज। तो क्यों जरूरी है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन या एक इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज का होना एक इंटरव्यू के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वो है बिल्डिंग रेपो। नाउ रेपो बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? रेपो बिल्डिंग का मतलब होता है कि आप कैसे कनेक्ट बनाते हो इंटरव्यूअर के साथ में। तो अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो, आप अपनी बातों को सही तरीके से इंटरव्यूअर के सामने रख पाते हो, तो डेफिनेटली आपका जो कनेक्ट है वो बहुत बेटर होता है। आप एक पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट कर पाते हो इंटरव्यूअर के माइंड में। ओके, दूसरी चीज आती है डेमोन्स्ट्रेटिंग कॉन्फिडेंस। तो डेफिनेटली अगर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत ही पॉजिटिव है, तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हो और ये दिखाता है इंटरव्यूअर को भी कि आप अपने रोल के लिए भी पैशनेट हो और एक आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा बेटर नजर आती है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों कम्युनिकेशन या बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट जो चीज हम समझेंगे वो है 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो हम कम्युनिकेशन के हर एक एस्पेक्ट को समझेंगे और ये एक 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, जहां हम देखेंगे कि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं या हम किसी से बात करते हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और हम अपनी कम्युनिकेशन को कैसे बेटर बना सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है वो है क्लैरिटी। तो क्लैरिटी का मतलब है कि जब भी आप अपनी बात रख रहे हो या आप किसी से बात कर रहे हो, चाहे वो आप इंटरव्यू दे रहे हो या इन जनरल आप किसी से भी, अगर आप अपने कलीग से बात कर रहे हो या अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो और विद एनी ऑफ द टॉपिक, तो मेक श्योर कि आपके जो कम्युनिकेशन है उसमें क्लैरिटी हो, आपके मैसेज बिल्कुल क्लियर हो और वो इजिली अंडरस्टैंडेबल हो। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा कंसाइसनेस। कंसाइसनेस का मतलब होता है अवॉइड अननेसेसरी जार्गन एंड रिपीटेशन। इसका मतलब है कि कई बार आपने देखा होगा कि जब भी हम बात करते हैं तो हम सेम वर्ड्स को कई बार रिपीट करते हैं या फिर कई बार हम अननेसेसरी चीजों को अपने कम्युनिकेशन में ऐड करते हैं जिसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए कि जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप जो भी बात कर रहे हो वो टू द पॉइंट हो और उसमें अननेसेसरी चीजें आप ऐड नहीं करें। तीसरा पॉइंट है कंप्लीटनेस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जब भी लेट्स टेक एग्जांपल, अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो और अगर इंटरव्यूअर ने आपसे कोई क्वेश्चन किया है तो मेक श्योर करें कि आप जो भी आंसर दे रहे हो वो कंप्लीट आंसर हो, आप पूरी इंफॉर्मेशन इंटरव्यूअर को बता रहे हो। अगर आप आधी इंफॉर्मेशन बता रहे हो तो कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर के लिए भी वो समझना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्टसी। नाउ आई होप सभी लोग इस वर्ड से फेमिलियर होंगे। कर्टसी का मतलब होता है शो रिस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन फॉर द रेसिपेंट। इसका मतलब है कि आप जिनसे भी मिल रहे हो, आप जिनसे बातें कर रहे हो, आप हमें उन्हें कर्टसी यानी कि हमें उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। सो आपने देखा होगा जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हम हैंडशेक करते हैं या हम इंटरव्यूअर को विश करते हैं। सो ये सारी चीजें कर्टसी के अंदर आती है। नेक्स्ट पॉइंट है करेक्टनेस। नाउ करेक्टनेस का मतलब है एक्यूरेट एंड एरर फ्री इंफॉर्मेशन। तो जो भी आप इंफॉर्मेशन सामने वाले को दे रहे हो वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। इसके बाद आता है कॉन्क्रीटनेस। नाउ कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है कि आप जो भी बातें बता रहे हो वो एक सॉलिड प्रूफ के साथ होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से आपने कहा कि आपने पिछले 2 कंपनी में आपके एक्सपीरियंस है जहां आपने पहले 2 कंपनी में काम किया है, तो आपके पास वो प्रूफ होना चाहिए कि आपने 2 कंपनी में काम किया है। सो दैट इज व्हाट योर कॉन्क्रीटनेस इज, कि आप जो भी बातें कर रहे हो वो एक सॉलिड प्रूफ के साथ बैक एंड होना चाहिए। हमारा लास्ट पॉइंट है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब होता है कि सामने वाले के पर्सपेक्टिव और उनके नीड के हिसाब से अपने आंसर्स को
फॉर्मुलेट करना। ओके, सो आई होप आपको ये 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन समझ में आया होगा। तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हो, आप चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हो या आप एक टीम मीटिंग में हो या आप कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, मेक श्योर करें कि ये 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन को आप जरूर फॉलो करें। नेक्स्ट हमारा है वो है पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन। तो आपने सुना होगा कि जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन हमारे आते हैं, और ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा जो हमारा वेटेज होता है वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का होता है। तो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में समझा, अब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले ये चीज आती है जेन्युइन स्माइल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम जब भी किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, लेट्स से एग्जांपल अगर आप इंटरव्यूअर से फर्स्ट टाइम अगर आप मिल रहे हो, तो डेफिनेटली एक जेन्युइन स्माइल आपको देनी चाहिए। नाउ ये एक दिखाता है और एक मैसेज कन्वे करता है कि यू आर पॉजिटिव एंड यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू आर रिस्पेक्टिंग द अदर पर्सन ऑल्सो। सेकेंड पॉइंट है हमारा अटेंटिव नॉड। नाउ अटेंटिव नॉड का मतलब क्या होता है? तो नॉर्मली हम जब किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, अगर सामने वाला हमसे कोई बात कर रहा है, हमें कुछ समझा रहा है, तो हम नॉड करते हैं, हम अपना हेड मूवमेंट करते हैं, और वो नॉडिंग ये बताता है कि यस, आप उन चीजों को जो भी सामने वाला आपको बता रहा है आप उसे समझ रहे हो, आप उसे एक्नॉलेज कर रहे हो। ओके, सो आई होप आपको पॉजिटिव फेशियल एक्सप्रेशन का मतलब समझ में आ गया हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्फिडेंट बॉडी पोस्चर। फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्ट्रेट स्पाइन। स्ट्रेट स्पाइन का मतलब होता है कि जब भी हम इंटरव्यू दे रहे हैं तो मेक श्योर करें कि हम स्ट्रेट बैठे हो, हम लीन नहीं कर रहे हैं या हम स्लाउच नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप लीन करते हो या स्लाउच करते हो, स्लाउचिंग हो कर रहे हो, तो डेफिनेटली एक अनप्रोफेशनल बिहेवियर होता है, एक अनप्रोफेशनल आपका पोस्चर दिखाता है। सो मेक श्योर कि जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो सो यू आर सिटिंग स्ट्रेट। सेकेंड पॉइंट है हमारा आई कॉन्टैक्ट। नाउ ये एक हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये आपको भी मेक श्योर करना है कि जब भी आप इंटरव्यू में बैठे हो और आप इंटरव्यूअर से बात कर रहे हो, चाहे आप ऑफलाइन इंटरव्यू दे रहे हो या ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हो, मेक श्योर यू आर मेकिंग अ प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट विद द इंटरव्यूअर। क्योंकि अगर आप आई कॉन्टैक्ट नहीं बना रहे हो और आप इधर उधर देख रहे हो, तो ये बताता है कि यस, यू आर नर्वस, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आप अपने आंसर्स को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो मेक श्योर कि आपका प्रॉपर एक आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ओपन बॉडी लैंग्वेज। तो पहली चीज है ओपन बॉडी लैंग्वेज में, वो है अनक्रॉस्ड आर्म्स। तो ये कई बार हमारी आदत होती है कि जब भी हम किसी से बात कर रहे होते हैं तो हम अपने आर्म्स को क्रॉस कर लेते हैं, और ये जस्ट एज अ नेचुरल हो जाता है। बट अगर जब भी स्पेशली अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका अनक्रॉस्ड आर्म रहे, आप अपने आर्म को क्रॉस नहीं करके रखें। ओके, दूसरी चीज है मिनिमाइज फिगेटिंग। नाउ मिनिमाइज फिगेटिंग का मतलब होता है कि कई बार ऐसा होता है, ये नेचुरल हैबिट है, बहुत सारे लोगों में ये हैबिट होती है कि जब भी वो बैठते हैं तो वो अपने फीट को टैप करते हैं या अपने हैंड कुछ ना कुछ वो अपने हैंड मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, या फिर किसी ऑब्जेक्ट जो भी उनके सामने रखा हो वो उसे टच कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन का काम करती हैं। तो मेक श्योर करें कि आप जब भी इंटरव्यू दे रहे हो सो इन सारी चीजों को अवॉइड करें। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सप्रेसिव हैंड जेस्चर्स। नाउ एक्सप्रेसिव हैंड जेस्चर्स का यूज हम करते हैं किसी भी पॉइंट्स को एम्फसाइज करने के लिए। सो ये आप अपने कम्युनिकेशन पे यूज कर सकते हो। जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से, तो आप अपने हैंड मूवमेंट का यूज कर सकते हो, थोड़े विजुअल इंटरेस्ट भी दिखाने के लिए टुवर्ड्स योर कम्युनिकेशन। नाउ नेक्स्ट है हमारा अवॉइड डिस्ट्रैक्टिंग जेस्चर्स। नाउ इसका मतलब है कि हमें अपने जो भी जेस्चर्स है हमें उसे नेचुरल रखना है, और हमें एक्सेसिव मूवमेंट्स जो है वो अवॉइड करने हैं। क्योंकि कई बार ये आदत होती है हम बात करते वक्त बहुत ज्यादा हैंड मूवमेंट करते हैं, और ये अगेन एक डिस्ट्रैक्शन को दिखाता है। ओके, सो आई होप आपको हैंड जेस्चर्स का मतलब समझ में आ गया हो। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो भी हमने डिस्कस किया वो प्रॉपर्ली समझ में आया होगा। सो हमने एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन और एक इफेक्टिव बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात किया है। तो आप इन सारे पॉइंट्स को अपने इंटरव्यू में यूज कर सकते हो और डेफिनेटली अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स फैमिली में भी ये शेयर कर सकते हैं,
ताकि जो भी इंटरव्यू दे रहे हैं या अगर जो भी कम्युनिकेशन या बॉडी लैंग्वेज के बारे में सीखना चाहते हैं वो इससे सीख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।